सुनो, आज 6 तारीख हो गई, पेंशन लेने का समय आ गया। ओम प्रकाश जी ने निर्मला जी को बोला कि मैं बैंक जा रहा हूँ, आने में देर हो जाए तो परेशान मत होना। आजकल युवाओं को समय की कदर कहाँ है, छोटे छोटे से काम में घंटों लगा देते हैं। पत्नी को कहकर ओम प्रकाश जी बाहर जाने लगे तो निर्मला जी ने पीछे से कहा, आपके इतने सारे विद्यार्थी हैं, उन्हीं में से किसी को क्यों नहीं कह देते। ओम प्रकाश जी बोले, जमाना बदल गया है, पहले जैसे विद्यार्थी अब कहाँ हैं जो अपने गुरु का मान करे, और उन्हें तो मेरा नाम भी याद नहीं होगा। पत्नी को जवाब देकर वे बैंक चले गए। महीने का पहला सप्ताह होने के कारण बैंक में भीड़ थी। एक खाली कुर्सी देखकर वे बैठ गए और फॉर्म भरकर कैशियर वाले डेस्क के सामने खड़े हो ही रहे थे कि एक स्टाफ ने उन्हें आदर सहित कुर्सी पर बिठा दिया और स्वयं फॉर्म लेकर कैशियर के केबिन में चले गए। वे कुछ समझ पाते तब तक बैंक का चपरासी उनके लिए चाय ले आया। उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वे बिना चीनी के चाय पीते हैं। चपरासी बोला, साहब बिना चीनी वाली ही चाय है, कहकर ओम प्रकाश जी के हाथ में चाय की प्याली थमा दी। ओम प्रकाश जी ने घड़ी देखी, 10:05 हो रहे थे। सोचने लगे, चाय पिलाया है, लगता है 2 घंटे से पहले मेरा काम नहीं हो। तभी एक 30 वर्षीय सज्जन ने आकर उनके पैर छुए और विड्रॉल फॉर्म देकर राशि उनके हाथ में रख दी। इतनी जल्दी काम पूरा होते ही देख ओम प्रकाश जी चकित रह गए। उन्होंने उस सज्जन को धन्यवाद देते हुए परिचय पूछा तो उन्होंने कहा, सर मैं इस बैंक का नया मैनेजर हूँ, इसी सप्ताह मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन इससे पहले मैं आपका विद्यार्थी हूँ। ओम प्रकाश जी बोले, विद्यार्थी? ओम प्रकाश जी ने आश्चर्य से पूछा। उन्होंने कहा, जी आप शिमला के उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को गणित पढ़ाते थे। मैं भी उन्हीं में से एक था। गणित में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। परीक्षा में पास होने के लिए मैं नकल करना चाह रहा और पकड़ा भी गया। प्रिंसिपल ने मुझे रेस्टिकेट कर दिया। तब आपने उनसे कहा कि नासमझी में विद्यार्थी तो गलती करते ही हैं, पर हम शिक्षक हैं, हमारा काम उन्हें शिक्षा देने के साथ साथ सही राह दिखाना भी है। विवेक की यह पहली गलती थी। रेस्टिकेट कर देने से तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, जो मेरे विचार से उचित नहीं है। आपने उनसे विनती की थी, फिर मुझे माफी देकर अगली परीक्षा में बैठने भी दिया। प्रिंसिपल सर ने आपकी बात मान भी ली। आपने मुझे अलग से ट्यूशन भी पढ़ाया और मैं परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर आज आपके सामने खड़ा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाथ जोड़कर मैनेजर साहब ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और ससम्मान उन्हें बाहर तक छोड़ने भी आया। घर लौटते वक्त ओम प्रकाश जी सोचने लगे, जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, जीवन भले मशीन हो जाए, लेकिन विद्यार्थियों के दिल में शिक्षकों का सम्मान हमेशा रहेगा। यही हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है।